नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि स्मृति ईरानी लड़ेंगी दिल्ली विधानसभा चुनाव और इस सीट से बनाई जा सकती है उम्मीदवार। बीजेपी ने बड़ा दांव चल दिया है। कौन सी सीट से चुनाव लड़ेंगे आपको बताएंगे। खबर में आगे आपको बताएंगे कि कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता संविधान की रक्षा के लिए अपना सब कुछ निछावर कर देगा, ऐसा बड़ा बयान दिया है जीतू पटवारी ने। इसी के साथ आगे आपको बताएंगे कि जिंदा है इंडिया गठबंधन। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली चुनाव में खटपट के बीच सपा मुखिया अखिलेश यादव ने यह बड़ा दावा कर दिया है। और इसके साथ आगे आपको बताएंगे कि कांग्रेस का बेरोजगार युवाओं के लिए बड़ा कदम, युवा उड़ान योजना को लेकर क्या बोले सचिन पायलट और देवेंद्र यादव, ये आपको बताएंगे। और इसी के साथ आगे जिक्र होगा कि राहुल गांधी के बिहार आगमन की तैयारी हो गई तेज, प्रभारी और अध्यक्ष करेंगे अहम बैठक। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन की वीडियो कीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। स्मृति ईरानी लड़ेंगी दिल्ली विधानसभा का चुनाव और बनाई जा सकती है उम्मीदवार। बीजेपी ने बड़ा दांव चल दिया है। जी दोस्तों, दिल्ली के चुनावी रण में 58 उम्मीदवार उतार चुकी भाजपा शेष 12 सीटों पर प्रत्याशियों के नाम से चौंका सकती है। इसमें सबसे प्रमुख नाम टीवी कलाकार और पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का है। चर्चा है कि पार्टी उन्हें दिल्ली कैंट या ग्रेटर कैलाश विधानसभा क्षेत्र में से किसी एक सीट से उम्मीदवार बना सकती है और उनकी उम्मीदवारी से दिल्ली का विधानसभा चुनाव और रोचक हो सकता है। स्मृति ईरानी ने 2019 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश के अमेठी लोकसभा क्षेत्र में कांग्रेस के नेता राहुल गांधी को हराया था। हालांकि 2024 में वो खुद चुनाव हार गई थी। और इसके पहले ईरानी वर्ष 2009 में दिल्ली की चांदनी चौक लोकसभा क्षेत्र से चुनाव में भाग्य आजमा चुकी हैं। शानदार भाषण देने की कला और चर्चित चेहरा होने से जहां कार्यकर्ताओं में और उत्साह का संचार होगा, साथ ही भाजपा के चेहरे के तौर पर भी वो मानी जाएंगी। और भाजपा ने इस बार चुनाव में सभी समीकरणों को ध्यान में रखते हुए हर प्रमुख सीट पर बड़े चेहरों को उतार दिया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता संविधान की रक्षा हेतु अपना सर्वस्व न्यौछावर करने को तैयार, जीतू पटवारी का बयान। जी हाँ दोस्तों, मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी जितेंद्र सिंह, प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी व नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने शनिवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भाजपा पर जमकर निशाना साधा। जितेंद्र सिंह ने कहा कि देश के संविधान को कमजोर किया जा रहा है और भाजपा से लोकतंत्र को खतरा है। उन्होंने बताया कि 27 जनवरी 2025 से महू से कांग्रेस पार्टी जय बापू जय भीम जय संविधान अभियान की शुरुआत कर रही है। जितेंद्र सिंह ने भोपाल में पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि देश के अंदर जिस तरह की परिस्थितियां बनी हैं, एक ऐसा माहौल बनाया जा रहा है जिससे हमारे देश के संविधान की शक्तियों को कमजोर किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को देश के संविधान के ऊपर भरोसा नहीं है। भाजपा देश के संविधान को मानती नहीं है। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, भाजपा के नेता लोकसभा के अंदर जो अपशब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, ये दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी हिटलरशाही डरा धमकाकर अपना खुद का संविधान और खुद का राज चलाना चाहती है, जिससे लोकतंत्र को बड़ा खतरा है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। दिल्ली चुनाव में खटपट के बीच सपा मुखिया अखिलेश यादव ने किया बड़ा दावा, कहा जिंदा है इंडिया गठबंधन। जी हाँ दोस्तों, समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने साफ किया है कि इंडिया गठबंधन में कोई तकरार नहीं है। उन्होंने गठबंधन में किसी भी तरह के मतभेद को खारिज करते हुए कहा कि गठबंधन अभी भी बरकरार है। अखिलेश यादव ने कहा कि इंडिया गठबंधन भाजपा के खिलाफ क्षेत्रीय दलों को एकजुट करने के लिए बनाया गया है। समाजवादी पार्टी इस गठबंधन को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है और भाजपा के खिलाफ लड़ने वाले दलों के साथ मजबूती से खड़ी है। अखिलेश यादव का यह बयान विपक्ष के अन्य प्रमुख नेताओं की ओर से मिले जुले संकेतों के बीच आया है। बता दें कि दिल्ली चुनाव में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी आमने सामने दिखाई दे रही है। इस बीच इंडिया गठबंधन के तमाम दलों ने अरविंद केजरीवाल की पार्टी को अपना समर्थन दिया है। ऐसे में अटकलें लगाई जा रही हैं कि भाजपा के खिलाफ बने विपक्षी दलों के इस गठबंधन में खटपट के हालात हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। कांग्रेस का बेरोजगार युवाओं के लिए बड़ा कदम, युवा उड़ान योजना को लेकर क्या बोले सचिन पायलट और देवेंद्र फडणवीस, आपको बता दें दोस्तों, दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर कांग्रेस ने दिल्ली के बेरोजगार युवाओं के लिए एक बड़ा ऐलान किया है। कांग्रेस पार्टी ने कहा कि अगर उसकी सरकार दिल्ली में बनती है तो राज्य के बेरोजगार युवाओं के खाते में 1 साल तक हर महीने 8,500 रुपये ट्रांसफर किए जाएंगे। पार्टी का कहना है कि ये कदम युवाओं को आर्थिक मदद पहुंचाने और उन्हें रोजगार के अवसरों की दिशा में एक कदम और बढ़ाने के लिए उठाया गया है। दिल्ली कांग्रेस ने युवा उड़ान योजना के तहत बेरोजगार शिक्षित युवाओं को आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है। पार्टी अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने बताया कि योजना के अंतर्गत पहले युवाओं को कंपनियों में रोजगार दिलाने की कोशिश की जाएगी। अगर ये संभव नहीं होता है तो उसे
से 1 साल तक हर महीने 8,500 का भत्ता दिया जाएगा। दोस्तों, कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने कहा कि हमने युवा उड़ान योजना लॉन्च की है जो बेरोजगार युवाओं को प्रशिक्षित कर आत्मनिर्भर बनाएगी। ये योजना बीजेपी और आम आदमी पार्टी की राजनीति से ऊपर उठकर युवाओं के लिए एक नई शुरुआत है। वहीं यादव ने कहा कि हमारी जिम्मेदारी है कि दिल्ली के युवाओं को सही दिशा में लेकर जाएं। ये योजना उन्हें सशक्त और रोजगार परक बनाएगी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। राहुल गांधी के बिहार आगमन की तैयारी हुई तेज, प्रभारी और अध्यक्ष करेंगे अहम बैठक। जी हाँ दोस्तों, लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी के बिहार आगमन की तैयारियां जोर पकड़ने लगी है। बिहार कांग्रेस के प्रभारी मोहन प्रकाश और प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह सोमवार को प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय सदाकत आश्रम में अहम बैठक करेंगे, जिसमें पूर्व अध्यक्ष, सांसदों, विधायकों, विधान पार्षदों की बैठक निर्धारित है। वहीं जिलाध्यक्षों के साथ वर्चुअल बैठक कर तैयारियों की समीक्षा की जाएगी। प्रदेश कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता राजेश राठौड़ ने बताया कि बिहार कांग्रेस के प्रभारी मोहन प्रकाश का बिहार आगमन हो चुका है और उसके बाद वो प्रदेश मुख्यालय सदाकत आश्रम में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह के साथ सबसे पहले पूर्व प्रदेश अध्यक्षों, सांसदों, विधायकों और विधान पार्षदों के साथ अहम बैठक करेंगे, जिसमें राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी के बिहार दौरे को लेकर विभिन्न मुद्दों पर बातचीत संभावित है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। राजेंद्र सिंह बोले कि देश की जनता प्रियंका में इंदिरा गांधी का अक्ष देखती है। अयोध्या में धूमधाम से मनाया प्रियंका गांधी का जन्मदिन। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस कार्यालय कमला नेहरू भवन पर कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव एवं सांसद प्रियंका गांधी का जन्मदिन धूमधाम से मनाया गया और इस अवसर पर कार्यकर्ताओं ने केक काटकर तथा मिष्ठान वितरण कर उनके दीर्घायु की कामना की। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। मकर संक्रांति पर बिहार में होगा सियासी खेल। आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी का दावा, तेजस्वी बनाएंगे सरकार। जी दोस्तों, राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने बातचीत के दौरान बड़ा दावा किया और कहा कि मकर संक्रांति पर बिहार में बड़ा सियासी खेला होने वाला है। तेजस्वी यादव के माथे पर बिहार की 14 करोड़ जनता मकर संक्रांति पर दही का तिलक लगाएगी। बिहार राइट टर्न लेगा और तेजस्वी यादव सरकार बनाएंगे। आरजेडी नेता ने कहा कि आगे आगे देखिए क्या होता है, बस खरमास गुजर जाने दीजिए। राजनीति संभावनाओं का खेल है, कब क्या हो जाए इसकी गारंटी कौन लेगा। उन्होंने कहा कि 2025 में एनडीए की नीतीश सरकार फिनिश। वहीं जब मृत्युंजय तिवारी से सवाल किया गया कि क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार फिर उनके साथ आ रहे हैं, इस पर उन्होंने कहा कि कौन साथ आएंगे ये अभी नहीं पता, जनता हमारे साथ है। और इसके साथ ही जब आरजेडी नेता से पूछा गया कि आप किस आधार पर तेजस्वी के सीएम बनने का दावा कर रहे हैं, जवाब में उन्होंने कहा कि बिहार की दुर्गति से जनता करा रही है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। हटा के दिखाओ ढाल बन जाऊंगा, दिल्ली की झुग्गी बस्ती से केजरीवाल ने दिया अमित शाह और बीजेपी को खुला चैलेंज। जी हाँ दोस्तों, अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की एक झुग्गी बस्ती से प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान केजरीवाल के नक्शे पर गृह मंत्री अमित शाह के साथ बीजेपी भी रही। केजरीवाल ने कहा कि मैं झुग्गी बस्ती वालों के कारण ही राजनीति में आया हूँ और इनके हक के लिए लड़ूंगा। दिल्ली के पूर्व सीएम ने भारतीय जनता पार्टी को चेतावनी देते हुए कहा कि मैं झुग्गी बस्ती वालों के लिए ढाल बनकर खड़ा रहूंगा, देखता हूं इनके घर कैसे तोड़े जाते हैं। केजरीवाल ने इसके साथ ही एक बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि अगर मोदी सरकार सभी झुग्गी वालों को वापस बसा देगी तब मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। अमित शाह और उनकी सरकार ने पिछले 10 साल में जितनी झुग्गियां हटाई उन्हें दोबारा उसी तरह से बसाने का काम करें। अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते वक्त बीजेपी और गृह मंत्री अमित शाह पर निशाना साधा। केजरीवाल ने कहा कि अमित शाह ने झुग्गी बस्ती वालों को घर देने का वादा किया है। मेरा कहना है कि आपने दिल्ली में पिछले 10 साल में जितने भी झुग्गी वालों को हटाया है उनके घर उजाड़े, सबके खिलाफ केस वापस ले लें। निचली अदालत, हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट में दर्ज मामलों को वापस ले लिया जाए। केजरीवाल ने शाह को चुनौती देते हुए कहा कि केस वापस लेने के बाद कोर्ट में सरकार एक हलफनामा देकर बताए कि हम सभी झुग्गी वालों को उनके घर वापस दिलाएंगे और उन्हें उसी तरह से बसाएंगे जैसे पहले वो सब रहते थे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। बीजेपी के खिलाफ ही मोदी के सबसे बड़े सहयोगी ने उतार दिए 15 उम्मीदवार, दिलचस्प हुआ मुकाबला। जी हाँ दोस्तों, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया दिल्ली में 15 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। 6 सीटों पर भाजपा प्रत्याशियों का समर्थन करेगी। बता दें कि केंद्र सरकार में रामदास अठावले एनडीए की सबसे बड़ी सहयोगी पार्टी है। हालांकि दिल्ली चुनाव में रणनीति के तहत अपने उम्मीदवार उतारे हैं। केंद्रीय राज्य मंत्री और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामदास अठावले ने कहा कि दिल्ली की सत्ता से आम आदमी पार्टी को हटाना जरूरी है। उनकी पार्टी आम आदमी पार्टी को हटाने और कांग्रेस को फिर से 0 सीट पर समेटने के लिए
विधानसभा चुनाव लड़ेगी। उन्होंने दावा किया कि दिल्ली में इस बार भाजपा की सरकार बनेगी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। आरजेडी ने नीतीश की पार्टी से लिया बदला, जेडीयू के पूर्व सांसद थामेंगे आरजेडी का हाथ, बोले लालू यादव, तेजस्वी से हो गई है बात। जी हाँ दोस्तों, जेडीयू के पूर्व सांसद मंगनीलाल मंडल राजद में शामिल होंगे। जननायक कर्पूरी जयंती समारोह में वो राजद की सदस्यता ग्रहण करेंगे और इसके लिए मधुबनी जिला के फुलपरास में समारोह का आयोजन किया गया है। मंडल के अनुसार राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद और विपक्षी नेता तेजस्वी यादव के साथ दल में शामिल होने के मुद्दे पर उनकी बातचीत हो गई है। मिलन समारोह में इन दोनों नेताओं ने आने की स्वीकृति दी है। 1977 में मुख्यमंत्री बनने के समय कर्पूरी ठाकुर लोकसभा के सदस्य थे और उपचुनाव में वो फुलपरास से ही विधायक चुने गए थे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। टिकट नहीं मिली तो बागी हुए बीजेपी के दिग्गज नेता कपिल मिश्रा की मुश्किलें बढ़ाने वाला ऐलान। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि बीजेपी की दूसरी लिस्ट जारी होने के बाद बीजेपी के एक नेता ने खुली बगावत कर दी। उनका कहना है कि बीजेपी सोचती है कि किसी ऐरा गैरा नत्थु खेरा को खड़ा कर जीत जाएगी, तो ये उसकी भूल है। दोस्तों, आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। अपने पते पर फर्जी वोट बनवा रहे हैं बीजेपी के नेता, एफआईआर दर्ज इनके खिलाफ होनी चाहिए, ऐसा अरविंद केजरीवाल ने चुनाव आयोग को पत्र लिख करके कहा है। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली में विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद यहाँ पर आचार संहिता लग चुकी है। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने नई दिल्ली विधानसभा सीट में वोटर लिस्ट में गड़बड़ी को लेकर चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखी और इस चिट्ठी में उन्होंने आरोप लगाया है कि बीजेपी के कुछ नेता और केंद्रीय मंत्री अपने पते पर फर्जी वोट बनवा रहे हैं और उन्होंने इन लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। उन्होंने अपनी चिट्ठी में कहा कि भाजपा प्रत्याशी प्रवेश वर्मा के पते पर 33 नए वोट बनाने के लिए आवेदन दिया गया है। यदि ये भाजपा उम्मीदवार की इच्छा से हुआ है तो प्रवेश वर्मा को तुरंत चुनाव लड़ने से अयोग्य घोषित किया जाना चाहिए। अरविंद केजरीवाल ने पत्र में लिखा कि भाजपा दिल्ली के लोगों की आंखों में धूल झोंकने और गुप्त रूप से मतदाता सूची में हेरफेर करने के लिए पिछले दरवाजे की रणनीति में लगी हुई है। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि आम आदमी पार्टी द्वारा मतदाता सूचियों में हेरफेर की इन कोशिशों को पकड़ने के बाद भाजपा ने अब मतदाता सूची में हेरफेर करने के लिए एक नया तरीका अपनाया है। बीजेपी नेताओं सांसदों के पते का इस्तेमाल करके देश भर से वोटों को नई दिल्ली विधानसभा में ट्रांसफर किया जा रहा है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। मध्य प्रदेश में कांग्रेस का 1,21,000 वाला फार्मूला। महू में चल रही जय भीम जय बापू जय संविधान रैली की तैयारियां। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर मध्य प्रदेश में कांग्रेस उत्साह में नजर आ रही है। कांग्रेस प्रदेश कार्यालय में लगातार बैठकों का दौर जारी है और शुक्रवार को भी पार्टी के दफ्तर में एक महत्वपूर्ण बैठक हो रही है जिसमें 26 जनवरी को महू में होने वाले आयोजन को लेकर चर्चा हो रही है। कांग्रेस ने महू में होने वाले जय भीम जय बापू जय संविधान रैली में बड़ी हुंकार भरने के लिए पूरे प्रदेश से लाखों की संख्या में कार्यकर्ताओं को महू पहुंचने का प्लान बनाया है और इसके लिए कांग्रेस ने बाकायदा 1,21,000 शुभ आंकड़ों वाला अंक तैयार कर लिया है। दरअसल इस अंक को तय करने के पीछे विशेष वजह सामने आई है। कांग्रेस के विधानसभा में 66 विधायक हैं जबकि सभी 55 जिलों में 55 जिला अध्यक्ष का आंकड़ा माना गया है और पार्टी ने सभी विधायकों को अपने अपने जिले से कम 1,000 कार्यकर्ताओं को लाने का टारगेट दिया है। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। पीएम मोदी के पॉडकास्ट पर प्रियंका गांधी का निशाना, बोली प्रधानमंत्री के प्रचार पर ज़्यादा ध्यान दे रही है सरकार। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया है कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के व्यक्तिगत प्रचार पर ध्यान केंद्रित कर रही है। उन्होंने दावा किया कि प्रधानमंत्री के जनसंपर्क यानी कि पीआर पर पर्याप्त धनराशि खर्च की गई है जबकि सरकार छात्रवृत्ति प्रदान करने में फेल रही है। और उन्होंने राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा के निलंबन पर चिंता जताई जो प्रतिभाशाली छात्रों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने में मदद करती थी। तो दोस्तों, यहाँ पर एनटीएससी का पेपर नहीं करवा रही है सरकार, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी की जो लोकप्रियता है उसको बढ़ाने पर ज़बरदस्त धनराशि खर्च कर रही है और बच्चों के स्कॉलरशिप पर नहीं कर रही है। ऐसा आरोप प्रियंका गांधी ने भाजपा पर लगाया। उन्होंने कहा कि 1963 में शुरू की गई छात्रवृत्ति ने असंख्य बच्चों को अवसर प्रदान किया लेकिन 3 वर्षों से इसे रोक दिया गया है। और ट्रेट के अनुसार प्रधानमंत्री मोदी द्वारा एक पॉडकास्ट में ये कहे जाने के बाद कि वो भगवान नहीं बल्कि आम इंसान है और उनसे गलतियां हो सकती हैं, कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने उन
पर तंज कसा और कहा कि खुद को गैर जैविक घोषित करने के बाद मोदी जी अब डैमेज कंट्रोल कर रहे हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। दिल्ली चुनाव प्रचार में राहुल गांधी की हो चुकी है एंट्री। सीलमपुर में 13 जनवरी को करेंगे रैली। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर दिल्ली विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा हो गई है और दिल्ली की सभी 70 विधानसभा सीटों पर एक साथ 5 फरवरी को मतदान होने वाला है। दिल्ली चुनाव में कुछ ही हफ्ते बाकी हैं और चुनाव में जीत के लिए कांग्रेस पूरी जोर लगा रही है और पार्टी ने अपने दिग्गज नेताओं को पहले ही चुनावी मैदान में उतार दिया है। वहीं अब राहुल गांधी की चुनाव प्रचार में एंट्री हो गई है। राहुल गांधी 13 जनवरी को प्रचार अभियान में उतरेंगे और उत्तर पूर्वी दिल्ली के सीलमपुर में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी कार्यालय में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए AICC के दिल्ली प्रभारी काजी निजामुद्दीन ने कहा कि राहुल गांधी देश के लोगों की आवाज़ बनकर उभरे हैं और उन्होंने कहा कि जहां भी कोई मुद्दा हुआ राहुल गांधी वहां पहुंचे और लोगों की आवाज़ उठाई। तो दोस्तों, क्या आप भी ऐसा मानते हैं कि जो भी बड़ा मुद्दा होता है उस पर राहुल गांधी आवाज़ लोगों की उठाते हैं? तो वीडियो को लाइक करके समर्थन जरूर दर्ज कराइएगा और कमेंट में जय हिंद लिखिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। 2027 उत्तर प्रदेश चुनाव के लिए कांग्रेस ने तेज कर दी है तैयारियां। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि एक तरफ इंडिया अलायंस के भीतर क्षेत्रीय दलों की ओर से सबसे बड़े दल कांग्रेस पर दबाव बनाने की कोशिश हो रही है, तो दूसरी ओर कांग्रेस ने कई राज्यों में संगठन की मजबूती को लेकर अपनी कोशिशें तेज कर दी हैं। यूपी में 2027 में होने वाले असेंबली चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस ने संगठन की मजबूती के लिए तैयारी शुरू की है और यहां पर राज्य में 5 स्तरीय संगठन सृजन से पार्टी विभिन्न पदों पर नियुक्ति से लेकर प्रदेश इकाई की तस्वीर बदलने को लेकर भी मंथन कर रही है। इसमें बूथ से लेकर मंडल, शहर, जिला, प्रदेश स्तर तक शामिल है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। रुपए की गिरावट ने तोड़े सारे रिकॉर्ड, प्रियंका गांधी ने PM मोदी से मांगा जवाब। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत में गिरावट को लेकर शनिवार को सरकार पर निशाना साधा और कहा कि रुपए की गिरावट के सारे रिकॉर्ड टूट चुके हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश की जनता को जवाब देना चाहिए। उन्होंने कहा कि भारत के इतिहास में पहली बार $1 की कीमत 86.4 रुपये हो गई है। प्रियंका गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी द्वारा गुजरात का मुख्यमंत्री रहने के दौरान दिए गए एक बयान का हवाला देते हुए एक्स पर पोस्ट किया कि डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत अब तक के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गई है। इतिहास में पहली बार $1 की कीमत 86.4 रुपये हो गई है। उन्होंने कहा कि डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के कार्यकाल में जब $1 की कीमत 59 रुपये थी, तब नरेंद्र मोदी जी रुपए की कीमत को सरकार की आबरू से जोड़ते थे। वो कहते थे कि मुझे सब मालूम है, किसी देश की करेंसी ऐसे नहीं गिर सकती। कांग्रेस नेता ने कटाक्ष किया कि आज वो खुद प्रधानमंत्री हैं और रुपए की गिरावट के सारे रिकॉर्ड टूट चुके हैं। उन्हें देश की जनता को जवाब देना चाहिए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। झारखंड के बजट की तैयारी में जुटी सरकार और आपको बता दें कि ग्रामीण विकास पर होगा फोकस। जी हाँ दोस्तों, हेमंत सरकार की आगामी बजट ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर केंद्रित होगी, जिसके माध्यम से सतत समावेशी और सर्वांगीण विकास का मार्ग प्रशस्त करने की तैयारी की जा रही है। वित्तीय वर्ष 2025 और 26 का वार्षिक बजट तैयार करने में इन दिनों जुटी हेमंत सरकार ने इस बार के बजट को समावेशी बनाते हुए सभी वर्ग और सेक्टर के विकास पर केंद्र करने का निर्णय लिया है और इस दिशा में पिछले दिनों मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा अबुआ बजट पोर्टल और मोबाइल ऐप को जारी कर आम लोगों से बजट के संदर्भ में सुझाव मांगा गया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। संविधान का सियासी पाठ, राहुल गांधी समेत पूरी कांग्रेस की मुहिम में संविधान शपथ। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि 26 जनवरी पर इस बार राजनीतिक दल संविधान की किताबें हाथ में लिए संविधान का संदेश जन जन तक पहुँचाते दिखाई देंगे। 27 जनवरी को जय बापू जय भीम जय संविधान अभियान के साथ राहुल गांधी, प्रियंका गांधी समेत पूरी कांग्रेस का संविधान की शपथ के लिए महू में जमावड़ा होगा। बाबा साहेब अम्बेडकर की जन्मभूमि महू से कांग्रेस इस अभियान की शुरुआत करेगी। बीजेपी इस अभियान से पहले 26 जनवरी तक पूरे देश में एक पखवाड़े के भीतर संविधान गौरव यात्रा निकालेगी। 26 जनवरी के बजाय अब 27 जनवरी को राहुल गांधी, प्रियंका गांधी समेत पूरी कांग्रेस का जमावड़ा महू में होगा। कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा कि 27 जनवरी से महू में अभियान की शुरुआत होगी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। पेपर लीक देश में एक तरह का व्यापार बन गया, धनखड़ का बड़ा बयान। इस मुद्दे को लेकर विपक्ष के निशाने पर रही मोदी सरकार। जी हाँ दोस्तों, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने पेपर लीक को लेकर बड़ा बयान दिया है। धनखड़ ने कहा कि इस पर रोक लगनी चाहिए। उन्होंने कहा कि पेपर लीक एक तरह व्यापार बन गया है। जगदीप धनखड़ ने कहा कि अगर पेपर लीक होते हैं तो चयन की निष्पक्षता का कोई मतलब नहीं रह जाता। पेपर लीक होना एक इंडस्ट्री बन गई है और एक तरह का व्यापार बन गया है। ये एक ऐसी बुराई है जिस पर लगाम लगानी चाहिए। केंद्र की मोदी सरकार की ओर से लाए सार्वजनिक परीक्षा विधेयक 2024 की
राष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने तारीफ की। हालांकि उन्होंने चिंता जताते हुए कहा कि मैं सार्वजनिक परीक्षा विधेयक 2024 के संबंध में सरकार की ओर से की गई पहल की सराहना करता हूं। छात्रों को अब 2 डर का सामना करना पड़ रहा है। पहला है परीक्षा का डर और दूसरा पेपर लीक होने का डर। उपराष्ट्रपति ने कहा कि छात्र छात्राएं महीनों तक तैयारियां करते हैं, लेकिन जब पेपर लीक होता है तो वो उनके लिए एक बड़ा झटका होता है जो बेहद निराशाजनक है। रुख करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। जो पार्टी चाहेगी और जो सीएम का निर्देश होगा मैं वो काम करूंगा, सीएम बनने के सवाल पर बोले डीके शिव कुमार। जी दोस्तों, कांग्रेस के भीतर सत्ता संघर्ष को कमतर आंकने की कोशिश करते हुए कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने शनिवार को कहा कि राज्य के लोगों ने सत्तारूढ़ पार्टी को 5 साल के लिए आशीर्वाद दिया है और वो और मुख्यमंत्री सिद्धारमैया हाईकमान के निर्देशों के अनुसार काम करना जारी रखेंगे। समर्थकों द्वारा शिव कुमार को अगला मुख्यमंत्री बताए जाने के बीच उन्होंने कहा कि उन्होंने किसी के समर्थन की उन्हें ज़रूरत नहीं है और पार्टी जो कहेगी वो उसका पालन करेंगे। शिव कुमार ने एक सवाल के जवाब में संवाददाताओं से कहा कि किसी को भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, किसी राजनीतिक मोड़ की ज़रूरत नहीं है। लोगों ने हमें आशीर्वाद दिया है और हमें मौका दिया है और हम 5 साल तक काम करते रहेंगे। चल रही सभी बातचीत बेकार है। मुख्यमंत्री और मैं पार्टी के निर्देशों के अनुसार काम करना जारी रखेंगे। तो दोस्तों, आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ, जिसमें आपको बता दें कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में जबरदस्त टक्कर इस वक्त चल रही है आम आदमी पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस के बीच में, और फलौदी सट्टा बाजार की चौंकाने वाली भविष्यवाणी सामने आ गई है।